कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज दिन सोमवार है और महीने का पहला सोमवार से पहला मतलब जो इस महीने के दौरान हम खेती बाड़ी हमारी है और जो हम फसलें उसमें ले रहे हैं उनमें के काम बढ़ेंगे इस महीने में, थोड़ी सी जिक्र आज उन सारी की करेंगे, सारी फसलों की करेंगे इस माह के कृषि कार्य की चर्चा के अंतर्गत। और भाई साथ ही कुछ संदेश भी हैं और आपका मनोरंजन भी बीच में शामिल रहेगा। भाई बात करेंगे धान से तो लगभग निपट ली है, थोड़ी बहुत बासमती अगर कड़ी रह रही है तो भाई जाने हैं कि खेत में ते पानी निकाल दें, फसल को काटने में आसानी रहेगी। और कटाई के 2-3 दिन बाद उसको तख्ते या ड्रम पे पटक के दाने अलग कर लें, दानों को सुखा के बोरों में भर लें, सीधी सी उसकी छोटा ही काम रह रहा है धान का। बात करेंगे गेहूं की। भाई जो बरानी हालात वाले क्षेत्र हैं उनमें अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में भाई जो बीज ले सके हैं वो है C306। और भाई जो सिंचाई वाले इलाके हैं या समय पे बिजाई है जिनकी, जिसका समय बताया गया है 25 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, उसमें जो फसल भाई ले सके हैं वो है WH157, WH147, WH283, 542, DBW17। ये है समय की बिजाई के लिए। एक बार फिर बता दें, WH157, 147, 283, 542 और DBW17। और भाई जो बिजाई पछेती लेनी है तो भाई बीज रहेंगे UP 2338, PBW 373, PBW 373 के बाद रहेगा राज 3765 और WH 1021। इसकी जो पछेती बिजाई का वक्त है वो है भाइयों 26 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक का। C306 जो किस्म हमने जिक्र करी, सिंचित इलाके की बिजाई इस माह के दूसरे सप्ताह तक पूरी कर लें। और जो WH157 और WH283 के लिए 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़, और जो सोनालिका की पछेती बिजाई खातर है, पछेती है तो थोड़ा सा भाई बीज बढ़ा लेंगे, 60 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बतेरा है। बिजाई कतारों में करें। खाद और बीज ड्रिल या फिर पोरा विधि से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे करें। भाई ध्यान रखें कि देसी किस्मों की बिजाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर और जो बोनी किस्में हमारी हैं उनकी बिजाई 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी ना हो। यानी कि जो अधिकतम बीज की गहराई है देसी खातर 6 से 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए अधिकतम,
और भाई बोनी जो हमारी किस्में है गेहूं की, उन खातर 5 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। बिजाई के 4 से 5 सप्ताह बाद उसमें भाई अगला महीना आएगा लगभग, या इस महीने के नवंबर के आखिरी में भी गुड़ाई करके खेत में से खरपतवार निकाल दें। कुछ खरपतवार जैसे कणकी है, मंडूसी है या फिर जंगली जई है, इन खातर भाई दवाइयाँ भी खरपतवार नाशक खूब आ रही हैं, ये भी भाई इस्तेमाल कर सके हैं। इसके लिए टोलकान है, टारस है, नोसिलान है, इफ्को आइसोप्रोटुरान है, इसकी मात्रा 800 ग्राम, या भाई एरिलोन है या एग्रिलोन है, ये आधा किलोग्राम मात्रा इनकी प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी में घोल लें और इन दवाओं का छिड़काव गेहूं में पहला पानी लगाने के बाद यानी बिजाई से लगभग 30 से 35 दिन बाद करें। खरपतवार नाशक के पूरे प्रभाव खातर यो जरूरी है कि खेत में भाई डले ना हो, अच्छी नमी हो। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उन खातर भाई 250 ग्राम प्रति एकड़ 2,4-D एस्टर, उससे भी उसको नियंत्रित करा जा सके है। और भाई जो जंगली मटर है, रस्सा कंडाई है या हिरणखुरी है, इनके नियंत्रण खातर 600 ग्राम प्रति एकड़ 2,4-D सोडियम साल्ट या फिर 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ एस्टर, इनका प्रयोग भी कर सके हैं। कोई भी भाई इनमें से रसायन लें, पानी की मात्रा 250 लीटर पानी में मिलाएं और 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करें। गेहूं की जो HD 2009 और WH 283 किस्में हैं, इनमें 2,4-D का छिड़काव ना करें। जंगली जो पात है भाई, उसकी नियंत्रण खातर भी गेहूं की बिजाई के 30 से 35 दिन बाद ही मेटोसल्फुरॉन 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, पानी की मात्रा वही 200 से 250 लीटर। और भाई जो भी घोल बनाए उसको फ्लैट जो फैन नोजल आती है उसके द्वारा स्प्रे उसमें करें। गेहूं की जो बोनी किस्में हैं उनमें यूरिया खाद की बात करें तो 60 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम जो है DAP या फिर सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से बोते समय जमीन में ही बिजाई के समय ड्रिल कर दें। भाई कई क्षेत्रों में अलग अलग पोटाश की भी सिफारिश है। कड़ी सी जो है 40 किलोग्राम की है और कड़ी सी 20 किलोग्राम की भी है। तो अपना इसमें कुछ मिट्टी की जांच पे भी निर्भर करे है और कुछ किसान भाई जाने भी हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटाश कितनी हमारी ज़मीन में चाहिए। बोने के 21 से 25 दिन बाद हल्का पानी लगाने से पहले खड़ी फसल में 60 किलोग्राम यूरिया बखेर दें। रेतली ज़मीन में गेहूं बोने के बाद ही जो नाइट्रोजन खाद है उसकी मात्रा 2 बराबर हिस्सों में पहला और दूसरा पानी लगाने के बाद खेत में छिड़क दें और भाई बात आने पे उसमें खेती की गुड़ाई भी करें। गेहूं की जो देसी किस्मों में खाद का प्रयोग बोनी किस्मों में दी जाने वाली खाद की मात्रा का आधा जो हमने तरीका भी जिक्र कराया उस हिसाब से उसको देना है। साथ ही भाई गेहूं में लोहे की कमी में नीचे की जो पत्तियां हैं वो हरी और नई निकलने वाली जो पत्तियां हैं वो पीली धारीदार या पूरी तरीके से भी पीली हो जाए हैं। इसके कई वो हो सके हैं। हमारे ट्यूबवेल का पानी अगर बाइकार्बोनेट की उसमें मात्रा ज़्यादा है तो भी ये पीली हो सके है। उपचार इसका यो है कि गेहूं की फसल पे 0.5% फेरस सल्फेट का घोल 8 से 10 दिन के अंतराल पे लगातार 2 से 3 छिड़काव उसमें करें। यानी कि कई बार भाई कह रहे हैं कि पत्तियां जो है नीचे की पत्तियां हरी और जो नई निकलने वाली पत्तियां हैं वो पीली धारीदार या भाई पूरी की पूरी पीली हो जाए हैं। तो
इसका कारण भाई हो सके है कि ट्यूबवेल के पानी में बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो। इसका उपचार भी हमने बताया कि 0.5% फेरस सल्फेट के घोल को 8 से 10 दिन के अंतराल पे भाई छिड़काव करें और 2 से 3 छिड़काव करने पड़ सके हैं वो उसमें करें। बाइकार्बोनेट को अगर भाई उसके गलत प्रभाव को रोकना है तो पानी की जांच करवाना जरूरी है। उस हिसाब से अगर पानी की भाई जांच कराते हैं तो जिप्सम खेत में अपने डाल सके हैं। जो फेरस सल्फेट है इसको हरा कशिश के नाम से भी जाना जा सके है। यो हरे रंग का होना चाहिए, लाल रंग का नहीं। अगर लाल का होगा तो इसके रंग के छिड़कने से कोई फायदा उसने नहीं होगा। साथ ही भाई बात करेंगे दीमक की। दीमक से फसल ने बचाने खातर बुआई से 1 दिन पहले 150 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास दवाई 20 सीसी ताकत की को पानी में मिला के 5 लीटर का घोल बना लें और भाई पक्के फर्श पे 100 किलोग्राम गेहूं का जो है फैला के और इस घोल से उसको उपचारित कर लें। तो ये जो है दीमक के लिए बताया कि 150 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी ताकत की दवाई को 5 लीटर पानी के घोल बना लें उससे। और भाई पक्की कोई भी जंग है जैसे फर्श होया करे उसमें 100 किलोग्राम गेहूं का इससे उपचार कर लें। आगे भाई फसलों का और भी जिक्र करेंगे, लेकिन वक्त है भाई एक लोकगीत का। आइए सुने यो लोकगीत। थरैनिया संग के साथी तम दया मेरे पे फेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी तम लिख चिट्ठी में दे दियो। साथ रहिया संग के साथी दया मेरे पे फेर दियो, सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम लिखो। अरे सोचो तो उन कुटुंब कबीला सबको दुआ सलाम लिखो। देखे जितने से मेरे मंत्र प्यारे सबको राम और राम लिखो। मेरे पास के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो। मेरे माँ के जाए भैया ने एक जरूरी काम लिखो। देखे जिस रस्ते अर्थ दिला, जिस रस्ते मेरी अर्थ उस रस्ते पुनः बखेर दियो। मन देश के ऊपर जान दो
बरका सुख हो जा जवान उम्र में मेरी त्रिया देश धर्म में रुखी हो जा मेरा बदला मेरा बदला ते उच्च स्वर ढेर दियो मन तेज के ऊपर चार धोख दी तुम लक्ष्य जी मैं दे दियो फिर प्रेम कोर के दौरन का नहीं फिक्र में बात करे कौन किसे की रजिया आया कौन किसे का साथ करे मारे घर की इज्जत बनी रहे ना मामूली सी बात करे दिन तो रात रहूं चिंता में ना फिक्र में बात करे अरे दिन और रात रहे चिंता में नहीं फिक्र में बात करे अरे जिसकी गिरिया तू चली आई जिसकी वहाँ छोड़ सदन की मेहर दियो मन देश के ऊपर जान धोखी तुम लक्ष्य थी मैं दियो साथ रहना संग के साथ दया मेरे पे भाई सबके बस का कौन होता बाड़ा खून लड़ाइया में सचो तो उन कुटुंब कबिला जाने कौन लड़ाइया में एक की गिनती न 100 की गिनती बात दूर लड़ाइया में साथ में संग बड़े बड़े मर के रे अपला तून लड़ाइया में प्राण त्याग तम कर दुश्मन का ढेर दियो मन देश के ऊपर जान धोख दी अरे भाई ये थे पाले राम और साथी देश के ऊपर जान झोंक दी लिख चिट्ठी में घेर दियो। भाई मौसम की बात करेंगे अगली चर्चा से पहले। मौसम 29 डिग्री अधिकतम रहा और 13 न्यूनतम। कल भी 31 अधिकतम और 13 न्यूनतम रहेगा। बरसात फिलहाल कोई जानकारी नहीं आ रही है। कल जो चर्चा रहेगी वो रहेगी गेहूं की उन्नत किस्में और बिजाई में सावधानियां। अगली जो फसल है भाई बात करेंगे उसके बारे में आलू की। आलू जो है बिजाई के लगभग 25 से 30 दिनों के बाद उसमें मिट्टी चढ़ानी है और इसी समय 24 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 25 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ की दर से दे दें। मुख्य जो कीड़े हैं उनमें चेपा है। उससे रक्षा खातर 300 मिलीलीटर रोगोर दवाई 30 सीसी या फिर मेटासिस्टाक्स 25 सीसी को 300 लीटर ही पानी में मिला के प्रति एकड़ फसल पर और भाई 10 दिनों के अंतराल पर ज़रूरत के हिसाब से छिड़काव करें। आलू की खुदाई से कम 3 सप्ताह पहले दवाई का प्रयोग बंद कर दें, क्योंकि इन कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से विषाणु रोग का भी नियंत्रण हो जाएगा और ये कीट भी इस बीमारी को फैलावे हैं। इसके बाद भाई बात करेंगे गन्ने की। गन्ना जो है
उसमें दुमदार कंडवा अगर नज़र आ रहा है तो गन्ने के अंगों के ऊपर सावधानी से बोरी चढ़ा के नीचे से काट लें, फिर पूरे पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें। लाल सड़न रोग से प्रभावित जो पौधे हैं उनको भी उखाड़ के नष्ट कर दें। गन्ने में पायरिल्ला या सफ़ेद मक्खी का आक्रमण हो तो 600 से 800 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 सीसी ताकत की 400 से 600 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से भाई छिड़काव करें। फूल गोभी की बात करें भाई, गेत्ती फसल के तैयार फूलों को काट के बाज़ार में भेजें। इस माह जो है पूषाकात की किस्म की फसल समाप्त हो जाएगी, इसलिए खेत को तैयार करके दूसरी फसल भी भाई लगा सके हैं। आदि चेती जो किस्म है जैसे हिसार 1 है, इसकी खेत में देखभाल करें, सिंचाई करना जरूरी है, खरपतवार निकाल दें और नाइट्रोजन वाली खाद खड़ी फसल में 2 बार दें। पहली बार पौधारोपण के लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद और दोबारा पौधों में गांठ यानी कि फूल जब बढ़ने लग जाए उस वक्त। फूल गोभी की कोई 75 किस्म अगर भाई ले रहे हैं जैसे स्नोबॉल 16 हैं, इसकी पौध नर्सरी में तैयार कर सके हैं। खेत की तैयारी के बारे में हमने बताया। इस किस्म को जो है नवंबर के पहले पखवाड़े में भी नर्सरी में बिजाई करी जा सके है। इसके लिए भाई बीज को बोने से पहले एमिशान या कैप्टान जो दवाई है उससे उपचारित करें। हानिकारक जो कीड़े भाई फूल गोभी के हैं जैसे चेपा है, कुबड़ाला कीड़ा है, सुंडी है या डायमंड बैकमाउथ है, इससे बचाव खातर भाई 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की दवाई को 250 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। दवा का प्रयोग जरूरत लगे तो भाई 10 दिन के बाद दोबारा भी कर लें। दवा के प्रयोग के बाद फसल को 1 सप्ताह तक खाने के काम में ना लेवें। इन कीड़ों की रोकथाम बंद गोभी, मूली इनमें भी भाई इसी डाल से कर सके हैं। जो डायमंड बैकमोथ है उस खातर 300 मिलीलीटर डाइजिनान 20 सीसी ताकत की या फिर नुआन जो दवाई आती है 60 मिलीलीटर 76 सीसी ताकत की, इनको भाई छिड़काव भाई कर सके हैं। इसके अलावा भाई हमारी जो अगली फसल है वो हम चर्चा करेंगे बैंगन की। बैंगन के कच्चे फलों को समय पे तोड़ के बाज़ार में भेजें। किसी चाकू या धारदार यंत्र से फलों को तोड़ें। गोब और फल छेदक के लिए 75 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड, इसको जो है प्रति एकड़ 80 लीटर पानी में मिला के 15 दिनों के अंतराल पे 3 छिड़काव करें। फल 1 हफ्ते बाद तोड़ें। काणे फल और मुरझाई हुई कोपलें तोड़ के मिट्टी में दबा दें। बसंत की जो फसल भाई लेना चाह रहे हैं वो इस माह भी नर्सरी की बिजाई करी जा सके है। उन्नत जो किस्में हैं उनमें BR 112 है, हिसार श्यामल है, हिसार प्रगति है, HLB 25 है। 1 एकड़ की पौध तैयार करने खातर 200 ग्राम बीज की जरूरत पड़े है। और भाई और चर्चा हम कर सकते हैं पालक की। पालक की जो तैयार फसल है उसके पत्तों को काट के और बंडलों में बांध के बाजार भेज सके हैं। नियमित सिंचाई करें। खड़ी फसल में 2 बार नाइट्रोजन खाद दें। 22 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ खेत में हर एक बार में भाई दे सके हैं। यूरिया खाद देने के बाद सिंचाई करना ज़रूरी है। पालक की नई बिजाई भी भाई इस महीने भाई कर सके हैं। साथ ही भाई मूली, सलगम और गाजर की बात करें। देसी किस्मों की जो मूली है उसकी जड़ें उखाड़ के धो के और गाजर और सलगम के पत्तों को काट के बाजार बेचने के लिए भेज सके हैं जो तैयार हो रहे हैं। जड़ों को नरम अवस्था में उखाड़ना जरूरी है क्योंकि सख्त होने के बाद ये खाने लायक नहीं रहती। बाजार में इनका ठीक रेट भी वैसी अवस्था में भाइयों ने नहीं मिलेगा। हानिकारक कीटों से बचाने खातिर भाई 250 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान दवाई 50 सीसी ताकत को 250 लीटर ही पानी में घोल के प्रति एकड़ खेत पे भाई छिड़काव कर सके हैं। जरूरत पड़े तो भाई दोबारा फिर कर सके हैं 10 दिन के अंतराल पे। दवा प्रयोग करने के बाद वही बात फिर कि 1 हफ्ते तक उसको खाने के काम में ना लें। फसल की खुली जड़ों पे मिट्टी चढ़ाएं और ज़रूरत के हिसाब से पानी लगाते रहें। पिछले महीने जो हाइब्रिड किस्मों की फसल आपने बिजाई अगर कर रखी है तो उसकी देख रेख करें।
विलायती किस्में भाई इस महीने भी बिजाई कर सके हैं मूली, शलगम और गाजर की। इसमें बोने से पहले बीज का कैप्टान या थायरम दवाई से उपचार भी कर लें। साथ ही भाई मटर की बात करेंगे। मटर की अगेती किस्म जो है इस महीने उसकी फलियां ले सके हैं। उचित अवस्था में फलियों को तोड़ें और बेचने के लिए बाजार भेजें। 1 या 2 बार भाई नड़ाई की इसकी ज़रूरत है। बोनविले किस्म जो है अक्टूबर माह में जिसकी बिजाई भाइयों ने कर रखी है, उसकी पहली सिंचाई बिजाई के लगभग 3 हफ्ते बाद यूरिया खाद दे के कर सके हैं। यूरिया खाद 13 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लें। हानिकारक कीड़ों की बात करें तो मटर का खुरची से बचाव खातर 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 सीसी ताकत को जो है 250 लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सके हैं, या फिर साइपरमेथ्रिन भी ले सके हैं भाई 150 मिलीलीटर। ज़रूरत पड़े तो भाई 2 हफ्ते बाद दोबारा से छिड़काव कर लें। साथ ही भाई टमाटर की बात करें तो पक्के फलों को तोड़ के बाज़ार में भेजें। विषाणु रोग से बचाने खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत को 250 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ खेत में भाई छिड़काव करें। और फफूंद रोग अगर लगे तो 800 ग्राम डाइथेन M45 को घोल के प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें। या जो दवाई है M45 यो मेलाथियान के साथ भी भाई घोल सके हैं, इकट्ठा छिड़काव इनका कर सके हैं। दवा के प्रयोग के 1 हफ्ते तक टमाटर ना खावें और जरूरत पड़े तो भाई 15 दिन के अंतराल पे दोबारा छिड़काव करें। फल छेदक अगर कीट हैं तो 500 ग्राम कार्बेरिल जो घुलनशील पाउडर आता है या 75 मिलीलीटर फेनवेल रेट दवाई 20 सीसी ताकत को 250 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सके हैं। कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं तक है किसान भाइयों। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।